बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। सरज़मीने पाकिस्तान जहाँ कुदरती हुस्न से माला माल है, वहीं तारीखी एतबार से भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। मुतअद्दिद तारीखी बागात, इमारतें और किले पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिनकी तारीखी अहमियत को तस्लीम करते हुए दुनिया भर के सयाह पाकिस्तान का रुख करते हैं। बिलाशुबा दुनिया में वही कौमें तारीख में जिंदा रहती हैं जो अपने विरसे की अहमियत को मलहूज़े खातिर रखते हुए उसकी हिफाजत करती हैं। यूं तो पाकिस्तान में मुतअद्दिद मुकामात ऐसे हैं जिनकी तारीखी हैसियत से इनकार मुमकिन नहीं। कुछ मुकामात ऐसे भी हैं जो कदीम तरीन होने की वजह से सयाहों के लिए दिलचस्पी का महवर बने हुए हैं। उनमें कल्लर कहार भी सरे फहरिस्त है। चकवाल से सरगोदा जाने वाली सड़क पर 26 किलोमीटर के फासले पर खूबसूरत वादी कल्लर कहार वाक़या है। कल्लर कहार का शुमार जिला चकवाल के कदीम तरीन शहरों में होता है। तारीखी हवाले के साथ साथ कल्लर कहार तफरीही मुकाम के तौर पर भी शोहरत रखता है। यहाँ सबसे अहम तफरीही मुकाम कल्लर कहार झील है। कल्लर कहार झील के एतराफ को इंतहाई खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। झील के एतराफ मुख्तलिफ रेस्टोरेंट, पार्क और बच्चों के लिए झूले लगाए गए हैं। कल्लर कहार को सैरगाह के अलावा रूहानी एतबार से भी मुनफरिद मुकाम हासिल है। कल्लर कहार की झील के साथ ही हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की चिल्ला गाह है, जहां सयाहों की काफी तादाद उसकी ज़ियारत से मुस्तफीद होती है। इसके अलावा भी मुतअद्दिद बुजुर्ग शख्सियात के मज़ारात भी मौजूद हैं। झील की सैर के दौरान मुख्तलिफ कश्तियाँ नजर आएंगी, जिन पर सवार होकर सयाह झील की खूबसूरती को करीब से देख सकते हैं। कल्लर कहार झील की खूबसूरती को मजीद बेहतर बनाने के लिए भी अभी काफी काम बाकी है। हुकूमत पंजाब को चाहिए कि इस अहम तरीन सैरगाह की तरफ तवज्जो दे। कल्लर कहार शहर में तफरीही मुकामात के अलावा मुतअद्दिद तालीमी इदारे भी हैं। कल्लर कहार की तारीख डॉक्टर लियाकत अली खान न्याजी, डिप्टी कमिश्नर चकवाल के मुताबिक कुछ इस तरह से है। जनरल लंखम के बकौल कल्लर कहार का पुराना नाम शाकलहार था। अबू जफर नदवी अपनी किताब तारीख़ सिंध में लिखते हैं कि मोहम्मद बिन कासम 712 ता 714 हिजरी से शिकस्त के बाद राजा दाहिर मर गया और उसकी मौत के बाद उसके बेटे जय सिंह ने मुल्तान के मुजाफात में मोहम्मद बिन कासम से पनाह की दरख्वास्त की। कश्मीर दरबार ने उसकी दरख्वास्त कबूल करते हुए उसे कश्मीर में रहने की इजाज़त दे दी और गुजारा के लिए कश्मीर की जनूबी सरहद पर जागीर अता की, जिसका सदर मुकाम कल्लर कहार था। इस जागीर के इंतजामो अंसराम के लिए उसने हुमैम बिन सामा शामी को अपना मुख्तारे कार बनाकर भेजा। हुमैम बिन सामा शामी ने कल्लर कहार को अपना इंतजामी मरकज बनाकर इस जागीर का इंतजाम चलाया। उस जमाने में जिला चकवाल रियासत कश्मीर का हिस्सा होता था और कोहिस्तान नमक कश्मीर और मुल्तान में हद फासिल था। हुमैम बिन शामी ने सरहद पर चनार के दरख्त लगाए और कल्लर कहार में मस्जिदें और हवेलियां तामीर करवाईं। यहाँ आज भी मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर के दौरे हुकूमत के आसार मौजूद हैं। मुगलिया सल्तनत के बानी ज़हीरुद्दीन बाबर ने कल्लर कहार में एक बाग बनवाया था,
جو اب تک موجود ہے۔ تذکرہ بابری میں اس باغ کا نام باغ صفا بتایا گیا ہے۔ یہ باغ جنوبی ایشیا میں مغل طرز کا سب سے پہلا باغ ہے۔ اس کا رقبہ 11 کنال 5 مرلے ہے۔ 1860 کی ایک رپورٹ میں اسے سرکاری باغ بتایا گیا، لیکن آج کل یہ ضلع کونسل باغ کہلاتا ہے۔ بابر بادشاہ تذکرہ بابری میں لکھتا ہے کہ پہاڑ میں ایک ہموار قلعہ ہے، میدان میں ایک بڑی تالاب نما جھیل بھی ہے۔ چونکہ یہ جگہ عمدہ تھی، اس لیے میں نے ایک باغ تیار کروایا اور اس کا نام باغ صفا رکھا۔ باغ کے وسط میں پہاڑی چٹان تراش کر ظہیر الدین بابر کی فوج نے بابر کے لیے ایک تخت بنوایا، جس پر کھڑے ہو کر بابر اپنی فوج سے خطاب کرتا تھا، جو تخت بابری کے نام سے موسوم ہے۔ یہ ایک بڑی چٹان ہے، اس میں اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں۔ چٹان کی اوپری سطح کو ہموار کیا گیا ہے، جس پر تخت بچھا کر بادشاہ سلامت بیٹھا کرتا تھا۔ اس باغ میں مور بھی ہیں جو کھلی فضا میں گھومتے پھرتے ہیں۔ یہاں پر میٹھے پانی کے علاوہ گندک آمیز پانی کا چشمہ بھی ہے۔ پہاڑ کی چوٹی پر سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا روضہ مبارک قابل دید ہے۔ تمام مزار کے اوپر شیشے کا کام ایسی خوبصورتی سے کیا گیا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ آپ جب بھی اس قدیم شہر کو دیکھنے آئیں تو ساتھ میں ایک رہنما ضرور رکھیں، جو آپ کو مختلف تاریخی مقامات کے بارے میں معلومات فراہم کر سکے۔ ضلع چکوال کی تحصیل کلر کہار انتہائی خوبصورت شہر ہے۔